अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं, आपकी रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। और ये हमारी वीडियो जो है वो हमारी सेकंड ईयर स्टैट्स के हवाले से चैप्टर नंबर 14 जो कि हमने 14.1 स्टार्ट की हुई है उसके हवाले से होने वाली है। आपसे मैंने कहा था कि अगर आप कहेंगे तो आपके साथ जो 5A का क्वेश्चन जो है शेयर कर दीजिएगा, जो कि थ्योरी के क्वेश्चन हमने 5B जो है वो कर लिया है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ 5 का A पार्ट। और उससे पहले आपसे मैंने एक दरख्वास्त की थी कि पिछली वीडियो में भी कि अगर आप चाहते हैं इसकी स्टैट्स की डेफिनेशंस के हवाले से वीडियोज़ बनाई जाएँ तो लाजमी तौर पर मुझे कमेंट में बताएँ। और आपने बताना है कि सिर्फ क्वेश्चन आपको बताया जाए, मतलब सिर्फ डेफिनेशंस के नाम बताए जाएँ या उसको आंसर्स के साथ एक्सप्लेन करके बताया जाए। तो इस चीज़ के बारे में लाजमी तौर पर मुझे बताएं ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो सके, क्योंकि डेफिनेशंस पेपर्स में लाजमी आती हैं और तकरीबन उससे 30+ नंबर जो है आप ले सकते हैं डेफिनेशंस के हवाले से। अगर आप देखना चाहें शॉर्ट डेफिनेशन आती हैं, चाहे वो MCQs में ही क्यों ना है। MCQs भी हमारे 17 नंबर के होते हैं। आप 30+ नंबर जो है उससे आराम से ले सकते हैं। तो आप मुझे लाजमी तौर पर बताएं। तो आज की वीडियो हमारी जो है इसके हवाले से होने वाली है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन लाइन। इसके वाले से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है और किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ है और किस तरह हम इसको जो है वो करते हैं। टोटल इसमें आपको जो हम 4 प्रॉपर्टीज जो बताने वाला हूँ बहुत सिंपल तरीके से हैं। मैं आप बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे चैनल का ये भी मोटिव रहा है हमेशा से, शुरू से ही मैंने जब भी आपको कहा है ये प्रैक्टिकल गाइड करी है, उसको मैंने ज़्यादा जो है वो थ्योरी की तरफ नहीं लेके जाता, ताकि आप भी परेशान ना हो जाएँ कि मतलब कि क्या चीज़ है। उसके बाद मैंने आपसे जो है वो लिख के रखा है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन लाइन। इसके बारे से मैंने आपके लिए लिख के रखी हुई ये चीज़ें। आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लिखनी, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन का नंबर देंगे, जो भी उधर होगा पेपर में, क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर होगा उसको देना है और यहाँ पर जब आगे स्टार्ट कर देना है। तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हम लिखते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे आप अगर चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप सेंटर में भी जो है लिख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊँगा, आपको पहले भी जैसे मैंने कहा ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ हमारा ध्यान होगा। तो सबसे पहली हमारी थ्योरी है द सम ऑफ डेविएशन, द सम ऑफ डेविएशन। उसके बाद हमारे पास है और उसके बाद हमारे पास रेजिडुअल, ठीक है, रेजिडुअल इज ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पर इसने प्रैक्टिकल में बताया हुआ डैट इज सम ई इक्वल है ज़ीरो के। जो हमने पिछला क्वेश्चन यानी कि इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन 5 का B पार्ट है जो हमने किया था, उसमें ये चीज़ हम ज़ीरो के इक्वल लेके आए थे। तो इसका बिल्कुल यही मतलब होता है कि सम ई जो है हमारे पास वो ज़ीरो आता है। इस प्रॉपर्टी का बिल्कुल ये मतलब है। बाकी आप, मैं आपसे यही मशवरा दूंगा आपको कि आप इनको रट लें, जिसको कहते हैं ना रटना। मेरे पास एक और तरह से भी पड़ी हुई है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी भी शेयर कर दूंगा। वो पता है किस तरह है, आपके पास सिर्फ जो है ये चीज़ उसने बताई, ये जो थ्योरी लिखी हुई है ये चीज़ नहीं होगी उसमें सम ई इक्वल है ज़ीरो, सिर्फ ये चीज़ उसमें लिखी होगी और पॉइंट 1 होगा। और मैं आगे बताता जाता हूँ आपको किस किस तरह के बाकी होंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट जो हमारे पास आता है द सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, द सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। उसके बाद हमारे पास है y इक्वल्स टू, उसके बाद हमारे पास आता है इक्वल्स द सम लिख लें, इक्वल्स द सम। उसके बाद आप लिखें ऑफ द, हमारे पास आता है फिटेड वैल्यूज़। ये फिटेड वैल्यूज़ के वाले से है, ठीक है। ये आपके पास y लिखा है फिटेड वैल्यूज़। उसके बाद हमारे पास आता है y हैट, और उसके बाद आप लिख सकते हैं डैट इज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लिखें और लिखें डैट इज़। ये जो हमारे पास प्रैक्टिकल चीज़ होती है ये डैट इज़ में आती है, ठीक है। डैट इज़ सम बाय, ये देखें ये जो सामने आपके लिखा हुआ सम बाय इक्वल है सम बाय हैट, ये चीज़। ये देखिए जो मैं आपको दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ उसमें ये चीज़ें सिर्फ होंगी। सम ही इक्वल है ज़ीरो के और सम वाई इक्वल है सम वाई हैट के। अगर आप इस तरह भी लिखेंगे तो बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको नंबर जो है वो कम आपके कर दिए जाएंगे। उसकी वजह भी कोई नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना हमारे पास, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ जो है वो आपने लाजमी तौर पर करनी होती है अपने पास, और ये चीज़ आपको लाजमी तौर पर याद करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप थर्ड नंबर के ही की बात करते हैं तो उससे पहले एक और चीज़ हमारे पास आती है जो कि 2 नंबर के रिलेटेड ही है हमारे पास। द मीन ऑफ द फिटेड वैल्यूज़ वाई हैट डैट इज़ द सम एज द मीन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। ये आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखना चाहे तो कोई मसला नहीं है। अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी जो कि आपको लिख के बताता हूँ, कोई इतना ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो आप ये चीज़ लिख लें सम वाई हैट माइनस वाई, उसकी वाई बार इज़ आल्सो
इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ का मैं आपको मकसद भी बताता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ हम क्यों लिखते हैं और ये क्यों ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ये प्रॉपर्टीज़ हम इसलिए लिखते हैं ताकि इस रिग्रेशन लाइन की जो खुसूसियात हैं इनके ऊपर मुकम्मल तौर पर उतरा जा सके। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कहा जाए कि जैसे आपको मैं कहता हूँ ये एक पेन है, इसको आप समझे रिग्रेशन लाइन है। अब आपको मैं कहूँगा कि आप इसको उस वक्त तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक ये प्रॉपर्टीज़ आपके पास ना हो। यानी कि उस वक्त तक ये रिग्रेशन लाइन नहीं कहलाएगा, ये पेन नहीं कहलाएगा। इसमें से आप ले लें, इसकी इंक ले लें, उसके बाद आप इसमें से जो पाइप, जो इंक वाला पाइप है जिसको आप कह सकते हैं, वो ले लें। उसके बाद इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ले लें। जब तक ये चीज़ें इस शेप में नहीं होंगी या इस तरह की नहीं बनी होंगी या उसके अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं मौजूद होंगी, आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। या वो ये चीज़ पेन नहीं कहलाएगी या ये चीज़ रिग्रेशन नहीं खिलाएगी इन प्रॉपर्टीज़ के बगैर। यानी कि ये सारी चीज़ें जब उसके अंदर होंगी तब वो रिग्रेशन लाइन कहलाएगी। ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, तो ये इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर उतना करेंगी तब जो है वो हम रिग्रेशन लाइन के इसको कहेंगे या इसको जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ एक और आती है वो आती है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द, अगर आप इसके नीचे लिख दें द सम ऑफ, ये इसकी अगर सब प्रॉपर्टीज भी आप कहते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन, आपने इनको बस रट लेना है और इसमें कोई भी दूसरी चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है, रेसिडुअल्स। ठीक है। उसके बाद आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना, इंशाल्लाह आपको उसके बारे में ज़रूर बता दिएगा। ठीक है। ये सम ई स्क्वायर है हमारे पास, सम ई स्क्वायर इज़ मिनिमम। और भी इसके अंदर सब प्रॉपर्टीज़ बनती हैं S2 के अंदर, लेकिन मैंने आपको जो वो कम लिखवाई हैं और कम से कम ही आपसे, मतलब कि जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन इसके वाले से, प्रॉपर्टीज़ के वाले से आएगा तो वो हमेशा आता है जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं आता। अगर आप वो इस हवाले से पूछेगा भी तो आपने क्या करना है, सिंपली वो आपसे कहेगा राइट डाउन टू एनी प्रॉपर्टीज़, राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज़, या आप उसमें से अगर 2 पूछे तो 3 लिख दें, 3 पूछे तो आपने 3 ही लिख दिया, ज़्यादा ना ही लिखें तो बेहतर है, क्योंकि इसका जो नंबर आपको उतनी मिलने जितनी आपको उसने डिटेल जो है पूछी होगी। उसके बाद आपके एक और चीज़ पूछा है, द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू एक्स ऑन वाई। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट, ये आसान भी है। उसके बाद आप इसको लिखें द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ, उसके बाद पॉइंट ऑफ मीन्स, मतलब कि इसका मतलब यही होता है कि एक्स ऑन वाई की तरफ। ठीक है। पॉइंट ऑफ मीन्स नहीं तो आप ये चीज़ लिख देंगे पॉइंट ऑफ मीन्स के अलावा भी एक्स बार मतलब कि और वाई बार, ये चीज़ें जो लिखेंगे मतलब कि एक्स ऑन वाई ये दोनों तरफ जो है वो ये मूव करता है और इसको जो है हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जर्व डेटा, इसके बारे में आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ना लिखें तो भी बेहतर है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। अगर इसके बारे में आप लिखें डैट इज़, मतलब कि प्रैक्टिकल क्या चीज़ आपके पास आती है, तो उसके बाद आप लिखेंगे डैट इज़ व्हेन एवर। ठीक है। आप ये चीज़ इसमें लाजमी तौर पर मेंशन करें व्हेन एवर, और उसके बाद आप लिखें नेक्स्ट तौर पर व्हेन एवर के बाद आपने लिखना है कॉमा डाल दें। उसके बाद एक्स इक्वल है आपके पास एक्स बार की, ये चीज़ आपके पास इक्वल मैंने पिछले क्वेश्चन में जो है वो आपको कराई थी। ठीक है। वी हैव, एच है हमारे पास ए वी। ठीक है। वी हैव, उसके बाद आप लिख सकते हैं वाई हैट इक्वल है वाई बार की। ठीक है। आप इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में बखूबी तौर पर इस चीज़ को किया था रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कि जब तक ये प्रॉपर्टीज़ रिग्रेशन लाइन में इस्तेमाल होती रहेंगी, ये उस चीज़ की मतलब कि डेटा है। बिल्कुल ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मुश्किल मुझे क्यों नहीं लगता। आप अगर बताते हैं मैं दूसरा तरीका भी आपको लिख के दे दूँगा, जो कि इससे बहुत ज़्यादा आसान है। ये कितनी लाइनें बनी है हमारे पास, 4 पॉइंट्स है बड़े बड़े, आपको सिर्फ 4 लाइनों में ऐसे करके वो लिखवा दूँगा आपको मैं। जैसे ये सम ई इक्वल है 0 के, उसके बाद हमारे पास ये एक लिखी हुई चीज़ सम बाय हेड माइनस वाई बार, उसके बाद आपके पास है ये ई स्क्वायर, उसके बाद एक्स और वाई बार जो आपके पास लिखा हुआ है एक्स बार वाई बार, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ लिखा है वाई हेड इक्वल है वाई बार के। अब अगर आप कहेंगे तो मैं इस तरह आपको लिखवा दूंगा, बहुत आसान है, वो भी नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कोई मसला नहीं। ये थोड़ा सा थ्योरी के हवाले से था, तो
अगर आप कहेंगे तो उस तरह लिखवा दूंगा। और जो मैंने आपसे पहले वीडियो के शुरू में बात की थी डेफिनेशंस के हवाले से, उसके बारे में लाजमी तौर पर बताएं, कमेंट करें हाँ या ना में, तो ताकि आपको पता चल सके कि भाई मुझे भी पता चले कि भाई आप क्या चाहते हैं इस चैनल से और किस तरह की वीडियो चाहते हैं। तो लाजमी तौर पर कमेंट करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन को दबाए लाजमी तौर पर दबाना, ताकि आपको जो है इससे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्टैट्स की हमारे लेक्चर जो हैं वो एजुकेशन के हवाले से आने वाले हैं, वो लाजमी तौर पर आप तक पहुँचते हैं। तो लाजमी तौर पर इसको प्रेस करके रखना। मिलते हैं फिर नई किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।